हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर पॉलिटेक्निक इंटेक्स एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वृत्तीय माप, सर्कुलर मेजर। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, वृत्तीय माप। ये आपका वृत्त होता है। वृत्त के केंद्र को हम ओ से डिनोट करते हैं, यानी किसी भी वृत्त में दोस्तों आपका जो मिडिल पॉइंट होता है, इसको हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। और वृत्त के केंद्र से दोस्तों वृत्त पर जो रेखा स्पर्श करती है कहीं भी, चाहे वो यहाँ हो या वहां हो, चाहे वो यहाँ हो चाहे वहां या वहां यहाँ हो, यह वृत्त की त्रिज्या आर होती है। यह वृत्त की त्रिज्या आर होगी, यह वृत्त की त्रिज्या आर होगी, यह वृत्त की त्रिज्या आर होगी। यानी दोस्तों, इससे हमको क्या पता चला कि वृत्त में दोस्तों वृत्त के केंद्र से वृत्त पर कहीं भी आप स्पर्श करेंगे तो रेखा आपकी समान होगी, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। वह वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। और वृत्त की त्रिज्या दोस्तों ये आपका आर है। अगर यही वृत्त के केंद्र से यही त्रिज्या आर है तो वह आपके व्यास के बराबर होता है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। व्यास के बराबर होता है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। और वृत्त में दोस्तों कहीं भी आपकी स्पर्श रेखा है दो पॉइंट पर, चाहे वो यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, हम इसे वृत्त की जीवा कहते हैं। और एक वृत्त में दोस्तों कई सारी जीवा हो सकती हैं। एक वृत्त में आपकी कई सारी जीवा हो सकती है, जैसे ये भी आपका जीवा हो सकता है, ये भी आपका जीवा हो सकता है, ये भी आपका जीवा हो सकता है। और वृत्त में दोस्तों सबसे बड़ी जीवा आपका वृत्त का व्यास ही होता है। वृत्त में आपका सबसे बड़ी जीवा आपका वृत्त का व्यास ही होता है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या आर प्लस आर, ये किसके बराबर है दोस्तों? वृत्त के व्यास के, यानी 2r बराबर आपका किसके है? डी के। याद कर लीजिए, डी बराबर आपका क्या है? आर बराबर आपका क्या है? डी बाई टू। आर बराबर क्या है आपका? डी बाई टू। अब आगे हम दोस्तों बताते हैं आपको वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है। ये आपका वृत्त है। अगर कोई ये भी रेखा वृत्त को कहीं भी स्पर्श कर रही है, जैसे ये भी है आपका, तो यह वृत्त की स्पर्श रेखा हो गया। या कह लीजिए ये आपका वृत्त है और इसको स्पर्श करने वाली रेखा ये भी है, तो इसको हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहेंगे। और जिस पॉइंट पे मिल रही है, चाहे यह हुआ चाहे यह हुआ, यह स्पर्श बिंदु होता है। क्या होता है आपका? स्पर्श बिंदु। ये क्या होता है आपका? स्पर्श बिंदु। अब आगे हम बताते हैं दोस्तों, अगर कोई सर्किल है आपका, मान लीजिए दोस्तों, तो वृत्त के केंद्र पर दोस्तों ये आपका कोण मान लीजिए 30 अंश का है। वृत्त के केंद्र पर अगर 30 अंश का कोण बन रहा है तो वृत्त पर आपका दोस्तों यह 15 अंश का कोण बनाएगा डेफिनेटली। या कह लीजिए दोस्तों, किसी वृत्त में वृत्त के केंद्र पर अगर 40 अंश का कोण बन रहा है तो वृत्त पर आपका 20 अंश का कोण बनेगा। इससे हमने क्या सीखा कि दोस्तों अगर वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण के वृत्त पर बने कोण के कोण के वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण के 2 गुना होता है। वृत्त के
केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण के 2 गुना होता है। या कह लीजिए वृत्त पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का 1/2 होता है। वृत्त पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का 1/2 होता है। अब दोस्तों आगे हम आपको बताते हैं। अगला दोस्तों कोण मापन की पद्धतियां। कोण मापन की पद्धतियां दोस्तों 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका साष्टिक पद्धति, दूसरा है आपका सदिक पद्धति, तीसरा है आपका वृत्तीय माप। साष्टिक पद्धति में दोस्तों आपका कोण को अंश में मापते हैं, कोण को अंश में मापते हैं, या कह लीजिए डिग्री। कोण को हम किस में मापते हैं? अंश में। यानी एक समकोण बराबर आपका होता है 90 अंश और एक अंश बराबर आपका होता है 60 मिनट। मिनट को दोस्तों सिंगल डॉट से हम डिनोट करते हैं और 1 मिनट बराबर आपका होता है 60 सेकेंड। सेकेंड को हम डबल डॉट से डिनोट करते हैं। एक समकोण बराबर 90 अंश होता है, एक अंश बराबर 60 मिनट होता है, एक मिनट बराबर आपका 60 सेकेंड होता है। अब सातिक पद्धति क्या होता है दोस्तों? सातिक पद्धति में दोस्तों कोण को मापा जाता है ग्रेड में। एक समकोण बराबर आपका होता है 100 ग्रेड। एक ग्रेड बराबर आपका होता है 100 मिनट। सातक पद्धति में दोस्तों कोण को आप ग्रेड में मापते हैं। एक समकोण बराबर आपका 100 ग्रेड होता है, एक ग्रेड बराबर आपका 100 मिनट होता है। अब वृत्तीय माप दोस्तों, वृत्तीय माप को हम कोण वृत्तीय माप में हम कोण को रेडियन में मापते हैं। वृत्तीय माप में हम कोण को रेडियन में मापते हैं। तो वृत्तीय माप बराबर आपका होता है दोस्तों चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या रेडियन। वृत्तीय माप को हम वृत्तीय माप में दोस्तों हम कोण को किसमें मापते हैं? रेडियन में। और वृत्तीय माप बराबर आपका होता है चाप बटे त्रिज्या, जिसको हम रेडियन में मापते हैं। अब दोस्तों आगे है कि कोण को रेडियन में कैसे बदले, रेडियन को कोण में कैसे बदले। हम आपको बताते हैं कि कोण से रेडियन में कैसे बदला जाए या रेडियन से कोण में कैसे बदला जाए। तो कोण से रेडियन में बदलने के लिए दोस्तों कोण से अगर रेडियन में बदलना है तो आप पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे। अगर रेडियन से कोण में बदलना है तो आप 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे। फिर से हम बताते हैं दोस्तों, कोण से आपको रेडियन में बदलना है मान को, तो पाई बटे 180 से आप गुणा कर देंगे। अगर रेडियन से कोण में बदलना है तो आप 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे। अब दोस्तों अब आगे पढ़ेंगे दोस्तों हम बहुभुज के कोणों का योग। अगर बहुभुज के भुजाओं की संख्या n हो भुजाओं की संख्या बराबर n हो तो बहुभुज के आंतरिक कोण का योग आपका होगा
n माइनस 2 इंटू 180, n माइनस 2 गुणे 180। और बहुभुज के बाएं कोण का योग क्या होगा? बहुभुज के बाएं का योग, बहुभुज के बाएं कोण का योग दोस्तों हमेशा 360 ही होता है। अब दोस्तों अगर पूछ ले कि बहुभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या होगा? बहुभुज के आंतरिक, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कह दिया आपको बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान का आपका हो जाएगा n माइनस 2 गुणे 180 बटे n। और यही कहा है दोस्तों बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान तो आपका होगा 360 बटे n। और जहां n बराबर हम आपको बता चुके हैं भुजाओं की संख्या, तो आपका एक फार्मूला होता है बहुभुज के आंतरिक कोण का योग n माइनस 2 इंटू 180। और बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान अगर कर दे तो आप n माइनस 2 इंटू 180 में n से भाग देंगे। और बहुभुज के बाह्य कोण का योग आपका 360 हमेशा होता है। बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान अगर पूछ दे 360 बटे n होता है। अब आगे बताते हैं दोस्तों कि घड़ी की सुई मिनट वाली 1 मिनट में आपका 6 अंश घूम जाती है, और घंटे वाली सुई आपका हावर वाली सुई 1 मिनट में 1/2 अंश घूम जाती है। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, आपका वृत्ति में आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही मदद करेगा। अब दोस्तों हम इसके एग्जांपल देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। पहला एग्जांपल है का 18 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा? तो मैंने बताया दोस्तों प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा? तीन 360 बटे n। तो 360 बटे n बराबर कितना दिया है? 18। भुजाओं संख्या कितना दिया है? 18। 18 गुना 36 यानी 20 अंश। प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा? 20 अंश, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही होगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कहा दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करें। आपको चित्र बना दिया, कहा है x का मान ज्ञात करें। तो सर्किल में दोस्तों हमने आपको बताया वृत्त के केंद्र या आपका O, वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त पर बने कोण का क्या होता है? दूना होता है। यानी कि दोस्तों आपका 30 बराबर क्या है? वृत्त के केंद्र पर बना कोण है, यह दूना किसके होता है? वृत्त पर बने कोण के दूना होता है। यानी 2x बराबर 30 है आपका, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 15। यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। अब लेते हैं तीसरा एग्जांपल। कहा आपको दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। इस बार दोस्तों आपका वृत्त के केंद्र पर मान आपका पूछा है और वृत्त पर बने कोण का मान दिया है। तो यानी वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त पर बने कोण का दूना होता है, तो ये आपका 40 है गुणे 2 हो जाएगा, यानी 80 अंश। x बराबर क्या हो जाएगा? 80 अंश। वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या हो जाएगा? 80 अंश, यानी ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। अब लेते हैं आपका तीसरा एग्जांपल। वृत्त का व्यास अगर 40 हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? कोई वृत्त दिया है आपका दोस्तों, वृत्त का व्यास अगर 40 हो, वृत्त का व्यास 40 हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो d बराबर आपका क्या होता है? 2r। यानी वृत्त का व्यास आपका त्रिज्या गुणे 2 होता है। तो d बराबर कितना दिया है? 40 गुणे बराबर 2r। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 20। 2 से काटेंगे 40 को, 20 हो जाएगा। त्रिज्या कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। अब लेते हैं आपका चौथा क्वेश्चन।
कहा वृत्त की त्रिज्या 15 हो तो वृत्त का व्यास कितना होगा। वृत्त का त्रिज्या इस कर दिया दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या 15 है तो आपका वृत्त का व्यास पूछा है, d बराबर आपको फाइंड आउट करना है। तो d बराबर क्या होता है आपका 2 इंटू आर होता है। वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है त्रिज्या गुणे 2, तो d बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे आर बराबर कितना दिया है 15 बराबर 30 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। अब लेते हैं पांचवा एग्जांपल। कहा है 8 पाई बटे 3 रेडियन का मान अंशों में ज्ञात करें। तो 8 पाई बटे 3 ये रेडियन में है तो अंश में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, अंश में बदलने के लिए हम 180 बटे पाई से गुणा कर देते हैं। तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, 8 छक 48 480 अंश, यानी अंश में कितना हो गया 480। आपका चौथा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब लेते हैं छठवां एग्जांपल। कहा 60 अंश का मान रेडियन में ज्ञात करें। 60 अंश का मान अंश में दिया है, रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं। तो 1 0 से 0 कट जाएगा आपका 6 3 18, यानी पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन, यानी ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही जाएगा। अब लेते हैं हम सातवां एग्जांपल। कहा है 12 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा। तो 12 भुजाओं वाले प्रत्येक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा। तो यहाँ बराबर आपका क्या दिया है 12। आपको पता है दोस्तों अंतःकोण का मान क्या होता है, प्रत्येक अंतःकोण का मान आपका n माइनस 2 इंटू 180 बटे n होता है। n माइनस 2 इंटू 180 बटे n होता है। n बराबर क्या है 12 माइनस 2 गुणे 180 बटे 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 में से 2 जाएगा तो आपका 10 गुणे 180 हो जाएगा बटे आपका नीचे 12 है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 2 छक्का का 12 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, 6 से 18 को बाढ़ेंगे तो 6 3 का 18 30 हो जाएगा, यानी 3 पचे 15 150 अंश हो गया। यानी 12 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या हो जाएगा 150, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। अब लेते हैं 8वां एग्जांपल। कहा है 10 भुजाओं वाले समबाहुभुज के कुल अंतःकोणों का योग क्या होगा। तो अंतःकोणों का योग दोस्तों आपका क्या होता है समबाहुभुज में, अंतःकोणों का आपका योग होता है n माइनस 2 इंटू 180 और n बराबर क्या दिया है 10 माइनस 2 गुणे 180, यानी 8 गुणे 180 हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो आपका 1 0 8 18 64 को 4 86 8 के 8 6 14 1440 अंश, यानी कुल योग आपका कितना आ गया, कुल अंतःकोणों का योग कितना हो गया आपका 1440, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। अब नवा क्वेश्चन लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर 2 पाई बाई 5 रेडियन है, उन कोण के मान है। एक समकोण त्रिभुज जैसे दोस्तों आपका कह दिया एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, तो यानी एक कोण तो आपका फिक्स कर दिया है 90 अंश का है। इन कोणों और इन कोणों का अंतर क्या दिया है 2 पाई बाई 5 रेडियन। अगर हम इसको अंश में बदलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 5 गुणे 180 बटे पाई, तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। 5 से अगर 180 को काटेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 छक्का 30, यानी 36 गुना 72, 36 गुना आपका क्या हो गया 72, यानी उन कोणों का अंतर क्या है अंश में 72 अंश का, यानी इन कोणों का अंतर 72 अंश का। तो हम चारों ऑप्शन में चेक करेंगे दोस्तों किसका डिफरेंस आपका 72 आ रहा है। पहले वाला का चेक करेंगे तो आपको कितना डिफरेंस आ रहा है 30 अंश का, तो ये तो होगा नहीं। दूसरे में चेक करेंगे दोस्तों तो आपका
81 माइनस 9 करेंगे तो आपका 72 अंश आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही जाएगा। अब इसमें चेक करते हैं दोस्तों, इसमें आपका कितना डिफरेंस आ रहा है, 60 अंश का, यानी यह नहीं होगा। इसमें चेक करेंगे तो आपका कितना डिफरेंस आ रहा है, 8 में 2 है 6 और 7 में से 1 जा 6, 66, यानी ये भी नहीं होगा। यानी 72 डिफरेंस आपका किसमें आ रहा है, सॉरी दोस्तों 72 डिफरेंस किसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरे वाले में, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्वेश्चन में आपको कहा भी है न्यून कोणों का अंतर कितना है 2π/5 रेडियन, उसको हमने अंश में बदल दिया तो क्या हो गया 72 अंश। तब चारों ऑप्शन में चेक करेंगे किसका डिफरेंस 72 अंश आ रहा है, तो आपका 9 और 8 अंश का डिफरेंस आपका 72 अंश आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों 10वां एग्जांपल। क्या बोला आपका, कहा यदि कोई परिक्रमी रेखा n बार घूमकर अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है तो जो कोण वह घूमी है वह होगा n बार। तो आपका ऑप्शन दिया है n समकोण, 2n समकोण, 3n समकोण, आपका 4n समकोण। तो हमको पता है दोस्तों कोई सर्किल है आपका, यहाँ से कोई रेखा परिक्रमी रेखा आपका घूमते हुए यहाँ आ जाती है, तो यह किसके बराबर होता है 4 गुणे समकोण के। क्यों, क्योंकि दोस्तों एक समकोण बराबर आपका कितना होता है 90 अंश का होता है, एक समकोण बराबर आपका 90 अंश होता है, यानी 4 गुणे 90 बराबर 360 अंश। और एक सर्किल आपका 360 अंश का होता है। यदि कोई भी रेखा एक बार ऐसे या कोई भी एक सर्किल पूरा यहाँ से जहाँ से स्टार्ट करती है, इस सर्किल का एक राउंड पूरा कर लेती है, फिर वापस उसी यहाँ आती है, तो आपका 360 अंश का होता है, यानी 4n समकोण आपका वह पूरा करेगी। क्योंकि एक समकोण बराबर आपका 90 अंश का होता है, तो 90 गुणे 4 आप करेंगे 360 अंश का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो गया। आशा करते दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कल दोस्तों हम इसके पार्ट 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, हम इसके पार्ट 2 में दोस्तों कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।